ओम नमः पितृभ्यः। यूट्यूब चैनल पुण्यार्क कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार्क का सादर अभिनंदन। बंधुओं, गया श्राद्ध विवेचन के प्रसंग में अभी हम लोग पितृलोक के परिचय तक पहुंच चुके हैं। पितृलोक क्या है, कहाँ है, कैसे है, सारी बातें जानकारियां हो चुकी हैं आप लोगों को। अंतिम एपिसोड में हमने आपको जानकारी दी थी कि आगे अब आपके लाभ हानि की बातें करेंगे, क्योंकि आज की दुनिया जो है वो अर्थ प्रधान हो गई है। हानि लाभ का ही सवाल पहले उठता है। कोई काम करने से हमें क्या लाभ होगा, ये काम हम करेंगे तो क्या लाभ होगा। यानी कि पूरी दुनिया जो है वो वैश्य वृत्ति की हो गई है, वैश्य समझ वाली हो गई है। ब्राह्मण और क्षत्रिय वाली सोच ही हमारी समाप्त हो गई है। हर कार्य में बणिक प्रणाली का ही प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बणिक प्रणाली जो है, ये व्यवस्था जो है, और खास करके वैसी जगह पर जहां हमारी दृष्टि बहुत संकीर्ण है, हम बहुत कम दूरी तक ही हम जहां देख पाते हो, वैसी स्थिति में तो बिल्कुल ही नहीं इसका विचार करना चाहिए। लग रहा है कि थोड़ा विषयांतर जैसा होगा, लेकिन हम चूंकि बात हम लाभ हानि की कर रहे हैं, इसलिए इस वृत्ति के संबंध में तो कुछ तो भूमिका बनानी होगी। हमें बहुत सी चीजें दिखती नहीं है। हमारे कर्मों का हिसाब किताब, अभी पिछले एपिसोड में हमने कहा कि मेरे कर्मों का किस तरह से लेखा जोखा, क्षण क्षण का लेखा जोखा हो रहा है। एकदम बहुत बड़ा वो हमारा डिजिटल रिकॉर्डर वहां बैठा हुआ है, जिसको कि अभी लिपिक के रूप में चित्रगुप्त महाराज कहते हैं। यमराज के दरबार में या धर्मराज का दरबार कहें, दोनों एक ही है, दरबार दोनों एक ही है। वो व्यक्ति विशेष के अनुसार वो फर्क नजर आता है। कोई उसी को धर्मराज समझ लेता है, कोई उसी को यमराज समझ लेता है। व्यक्ति वही है, स्वरूप की भिन्नता हो जाती है। चीज वही रहता है, वही कार्यालय होता है उनका, वही लोक होता है, लेकिन वही पापात्मा के लिए उसका स्वरूप कुछ और दिखता है। चीज वही है, दिखता है नहीं, दिखता है देखने वाले। तो वहां लिपिक जो बैठे हुए हैं, चित्रगुप्त महाराज, और सभी सृष्टि के सभी कण कण के साक्षियों को रख करके वो आपका एक एक कर्मों का लेखा जोखा रख रहे हैं। ऐसा कोई कर्म नहीं है। आज के जमाने में हर जगह जैसे कि लिखा मिलता है, आपको बैन लगा हुआ मिलता है कि आप सीसी कैमरे के दायरे में है। अरे भाई, वो जो हमारा अखिलेश का जो सीसी कैमरा जो है, उस कैमरे को भी पहचानिए जरा, उस कैमरे को भी डरिए। वो कैमरा तो बहुत पहले से लगा करके रखे हुए हैं। सीसी कैमरा की जानकारी तो आज आपको मिली है ना, आधुनिक माने साइंस वालों को, लेकिन वो पहले से। ये कर्मों का लेखा जोखा मत कीजिए। आप वही कर रहे हैं उस नादान व्यक्ति की तरह, जो सोच तो लिया है कि हमको यहाँ पर 10 मंजिली इमारत खड़ी करनी है। 10 मंजिल की इमारत खड़ी करनी है। जितनी आपको इमारत की ऊंचाई बनानी है, तदनुसार उसका नींव भी तो आप डालेंगे ना। आपका बहुत सा मटेरियल जो है सो नींव में चला जा रहा है, और दिखेगा कब? उसी दिन से डाले पहला तगाड़ डाले कंक्रीट सीमेंट, और झांकने लगे कि अभी तक मकान मेरा दिख नहीं रहा। कहां से दिखेगा मकान बाबू? दिखेगा तुम्हारा जब प्लिंथ से भी ऊपर आ जाएगा। दस दिन 20 दिन महीने दिन से आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, और हिसाब लगाने लगे, लाभ हानि का हिसाब लगा। ये काम तो मैं साल भर से ये आए दिन आम व्यक्ति की शिकायत है, आम व्यक्ति की ये परेशानी है, आम व्यक्ति की ये सोच है। हम तो 5 साल से तो हम ये काम कर रहे हैं, फलाना देवता का हमारे रोज दिन तो मंदिर जा रहे हैं। मंदिर आप जा क्यों रहे हैं? आप जरा अपने आप से विचार कीजिए, आप जा कर रहे हैं और वहां कर क्या रहे हैं? एक बार मैंने एक आर्टिकल डाला था, तो उसका बहुत भक्तों ने विरोध किया था
ये तो आज अजीब तरह की बात कर रहे हैं। मंदिरों में आप कहीं भी जाकर के गौर कीजिए, आप अपने आप से भी अपना जजमेंट कीजिए। मंदिर में तो हम तो भाई, अब हो सकता है मेरी ही दृष्टि में दोष हो, हमें तो मंदिर में सिर्फ भिखारी नजर आते हैं, भक्त तो एक भी आज तक हमको मिला नहीं है। हे भगवान मुझे बेटा देना, हे भगवान मुझे करोड़पति बनाना, हे भगवान मेरे को हमको IAS अफसर बना देना, हे भगवान हमको ये करना, हे भगवान हम तुमको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे हनुमान जी। अरे भाई वो हनुमान जी घूसखोर नहीं है, ये क्या कर रहे हैं? तो जब आप ये कामना लेकर के जाते हैं, उसी में इत्तफाकन आपके कर्मों के, कुछ अन्य कर्मों के कृपा से, कर्मों के परिणाम स्वरूप आपको चीजों की प्राप्ति हो जाती है, तो वहां पर आपकी आस्था दृढ़ जाती है, और फिर वहां आस्था भी बनती हो, तो आस्था अंध आस्था की सीमा तक पहुंच जाती है। ये दोनों चीजें गलत। हम पुनः अपने विषय पर आते हैं। यहाँ पर आपके लाभानी की गया साध से संबंधित, पिंडदान से संबंधित हम लाभानी की बात कर रहे हैं। निवेदन यही करेंगे कि वो नादान कंस्ट्रक्टर की तरह, इंजीनियर की तरह आप प्लिंथ लेवल से ही आप बिल्डिंग की ऊंचाई मत नापने लगिए, बिल्डिंग को कम से कम ऊपर आने दीजिए, तब आपको नजर आएगा। ये जन्म जन्मांतरों का खेल है। और एक चीज जान लीजिए, कृष्ण ने गीता में कहा है कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प मप्यस्य कर्मस्य त्रायते महतो भया। एक तिनका, एक कण भी अगर एक बार भी आपने राम का नाम ले लिया है, कृष्ण का नाम ले लिया है, वो आपका जमा हो गया है, आपके अकाउंट में जमा हो गया है, नष्ट नहीं होता है। तो शुभ कर्म की का जैसे आपका खाता खुला हुआ है, उसी तरह से आपके अशुभ कर्मों का भी खाता खुला हुआ है। वो डेबिट क्रेडिट सब एंट्री हो रही है। बड़ा अकाउंटेंट वहां बैठा हुआ है, बहुत बड़ा अकाउंटेंट है वो, वहां कोई दिक्कत नहीं होती है, कैलकुलेशन में गलती नहीं होती है। और ना वहां वाले मोबाइल से अब में क्रॉस लगता है कि कहीं नंबर से कहीं और डायल हो जाएगा, नहीं होता है। तो खास करके सामान्य जीवन की में आप हानि लाभ का हिसाब कीजिए, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम आध्यात्मिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में निवेदन करूंगा। आपको आदेश देने का मेरा अधिकार नहीं है। निवेदन मैं आपसे करूंगा कि वहां हानि लाभ का हिसाब न लें। विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, जैसे आपने कार्य आरंभ किया है, शुभारंभ किया है, उसको अंत तक पहुंचाना अपना लक्ष्य है। बात बात में बैलेंस शीट न टटोले। व्यापारी भी बैलेंस शीट साल में एक बार बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बार बनाता है, रोज दिन नहीं बनाते रहता है, घंटे घंटे नहीं बनाते रहता है। अब आगे आप चलते हैं अपने मुख्य बात पर। शब्द कहा गया है, पिंडदान के क्रम में एक शब्द आता है कि पुन्नाम नरकात्रायते इति पुत्रः। पुन्नाम नरकात्रायते इति पुत्रः। अब यहाँ प्रसंग बस एक बात तो पहले ही, ऐसे ही बातें बीच में आ जाती हैं कि बाध्य होकर के, मजबूर होकर के उसकी व्याख्या करने के लिए रोकना पड़ता है। गाड़ी चल रही है कहीं और जाने के लिए, लेकिन चेन पुलिंग करना पड़ जाता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों में आदमी भ्रमित होते रहता है। पुत्र शब्द का अब यहाँ पर दिया हुआ है। अब अभी विपरीत सोच वाले जो लोग हैं, वो तो सीधे कहेंगे, करे राम, ये तो व्यास जी की लिखी हुई पंक्तियां हैं। वो तो व्यास जी जो थे वो पुरुष सत्तात्मक वाले थे। एक से भाषणबाजी शुरू हो जाएगी, इस पर कमेंट शुरू हो जाएगा, ये तो पुत्र की बात कर रहे हैं, ये तो नारी विरोधी नजर आ रहे हैं, अब सुनिए उनका भाषण। तो मैं आपको यहाँ पर पुत्र शब्द पर ध्यान दिला दूं कि ये एक सिंबॉलिक है। पुत्र शब्द कहने का अर्थ यहाँ पर, पुत्र की परिभाषाओं में जाएंगे तो फिर अब एक लंबा अलग स्वतंत्र प्रश्न। पुत्र भी बहुत तरह के हुआ करते हैं। सबसे तो प्रचलित रूप में 8 तरह के पुत्र की बात आती है। हमको उन पुत्रों के 8 तरह की व्याख्याओं में भी जाना मेरा भी उद्देश्य नहीं है। यहाँ सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि पुत्र यहाँ संबोधन, ये जो
शब्द आया है। ये पुत्र पुत्री दौहित्र नाती भगना भगिनी जो भी कोई पिंड देने के जो अधिकारी हैं उनकी बात हो रही है। ये भ्रम नहीं, व्यास जी भूल नहीं गए थे कि पुत्र शब्द लिखा गया, हमसे गलती से नहीं लिखा गया, और न वो पुरुष सत्तात्मक विचार वाले थे, ऐसी भी बात नहीं है। पुन्नाम पुन्नाम नरकात्रायते इति पुत्र, पुत्र की भाषा है क्या भाई? तो पुण्य नामक, पुण्य है, पुण्य हलंत न में हलंत, पुण्य नामक नरक से त्राण करे, नरक से रक्षा करे, वही पुत्र है। इसका मतलब क्या हो? अबे आगे अगर इसे चलते हैं कि मतलब सीधी सी बात है कि श्राद्ध कर्म करने का जो भी अधिकारी है, अब अधिकारी की बातें हम और आगे फिर करेंगे। अब कई कौन कौन अधिकारी हैं, कौन नहीं अधिकारी हैं, कुछ बातें हो चुकी हैं। अभी तो दो ही रूप में केवल हमने विभाजित किया है कि पितृजीवी जो है वो गया श्राद्ध नहीं करेंगे, माता पिता जिनके गुजर चुके हैं वे गया श्राद्ध करेंगे। यहाँ अभी हानि लाभ के क्रम में बातें, जो हम कर्ता के लाभ की बात, मेरा मुख्य आज का विवेच्य विषय कर्ता के लाभ हानि की बात है। तो श्राद्ध कर्म करके कल्याण करने वाले, पितरों का उद्धार करने के लिए जो भी परमिटेड हैं, ग्रांटेड हैं, जिन्हें अधिकार ये प्राप्त है, उनकी बात हो रही है। इन सब के लिए यहाँ पर व्यास जी ने पुत्र शब्द का प्रयोग किया है, न कि सिर्फ बेटे के लिए। मेरा पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र, मतलब कि नाती, पोता, भतीजा, भांजा, कोई भी अगर मेरे निमित्त वो पिंड दान कर रहा है तो मेरा वो पुत्र, यहाँ पर भी वो वही नाम त्रायते वाली शब्द, वही सूत्र यहाँ भी लागू हो रहा है। आगे चलिए देखते हैं कि उनका काम क्या है। ये जो सभी लोग हैं इनके लिए कहा गया, हमारे साथ में बहुत एक बढ़िया प्रसंग है देवी भागवत, हाँ देवी भागवत 6म स्कंद के 4थे अध्याय के 15वें श्लोक में ये बात आ रही है कि जीव करना क्या है, इनका कर्तव्य क्या बनता है। पहले कर्तव्य, आपका कर्तव्य क्या है? हमें अधिकार लोगों को याद रहता है पर कर्तव्य भूल जाते हैं, चाहे वो परिवार के साथ हो, समाज के साथ हो, राष्ट्र के साथ हो, अधिकार हावी हो जाता है, कर्तव्य लुप्त हो जाता है। कर्तव्य क्या बताया गया कि जीवितो वाक्य करणात्, देवी भागवत का ये प्रसंग बता रहे हैं। जीवितो वाक्य करणात् क्षयाये भूरि भोजनात्, क्षयाये भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानश्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। जीवन में जब तक जो भी, अब इसके अंदर यहाँ पर स्पष्ट है, जैसे अब ऊपर जो अब हमारे पिता हैं, माता हैं, भ्राता हैं, भाभी हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, परिजन जो भी हैं, तो उनके प्रति मेरा कर्तव्य है। लौकिक रिश्ते की बात यहाँ चूंकि कर रहे हैं, इसलिए लौकिक रिश्ते के हिसाब से उनके प्रति मेरा जो कर्तव्य है वो कर्तव्य हम करेंगे। जीवितो वाक्य करणात् में वो सब आ गया, हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, हम उनकी सेवा शुश्रूषा का ध्यान रखेंगे। जीवितो वाक्य करणात् में ये सारी बातें समाहित है। और आगे क्या करें कि क्षयाये भूरि भोजनात्। अब यहाँ भूरि भोजनात् भोजन कराने की केवल बात नहीं हो रही है कि जब वो मर जाएंगे तो इसके बाद हम भोजन कराएंगे, ये भी यहाँ ये इसका तथ्य नहीं है। मतलब कि आगे के लिए पिछले प्रसंग में भी हम बार बार ऊर्ध्वदैहिक क्रिया की बात कर रहे थे। ये सारे कर्म जो है ऊर्ध्वदैहिक है, मतलब कि जो प्राणी ये स्थूल शरीर छोड़ करके चला गया, अब सूक्ष्म शरीर में वो आ गया है, अब उस सूक्ष्म शरीर के लिए ऊर्ध्वदैहिक क्रिया है। ऊर्ध्व यानी कि सारे लोग इस भूलोक से ऊपर सारे चूंकि लोक हैं, इसलिए ऊर्ध्वदैहिक के ऊपर जाने के लिए क्रियाएं जो की जा रही है, इसलिए ऊर्ध्वदैहिक क्रिया। तो क्षयाये भूरि भोजनात् में वो सारी चीजें आ जाती हैं। और अंतिम में कह रहे हैं कि गयायाम पिंडदानश्च, सब कुछ कर करा के। अब ये नहीं कि श्राद्ध वहां करना बाकी रह गया है और कल कोई मरा है और आज 4 दिन के अंदर आकर के हम गया में पिंडदान, नहीं, वो बेकार हो जाए। अभी तो
पासपोर्ट ही नहीं बना है तो वीजा कहाँ की बात क्या कर रहा है। गयायाम पिंडदान से त्रिभी पुत्र, तो ये अंतिम में ये आकर के हुआ कि वो सारे कर्मों के बाद गया में आकर के पिंडदान करना चाहिए। ये पुत्र के पुत्र से पुत्रता, माने पुत्र का ये कर्तव्य, पुत्रता पुत्र का ही। अब कुछ इन्हीं भावों को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, भाव ही अन्य अन्य जगहों में, जैसे कि स्मृतियां अनेक हैं, कह चुके हैं। कुछ खास उसमें स्मृतियों की बात अलग अलग युग के लिए आती है, कुछ अन्य स्मृतियों से हम कुछ चीजों को भी हम ग्रहण करते हैं। जैसे ये जो अभी हम कह रहे हैं कि यम स्मृति गरुड़ पुराण में ये विस्तृत रूप से इसकी चर्चा है। श्राद्ध प्रकाश में भी ये बात आई है क्या, तो आयु पुत्रान्य स्वर्गम, आयु पुत्रान्य स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशुम सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृपूजनात्। अभी लाभ हानि की बात चल रही है ना, तो क्या लाभ हो रहा है श्राद्धकर्ता को। श्राद्धकर्ता वो आगे हम एक अलग एपिसोड में हम क्रम से गिनाएंगे कि कौन कौन श्राद्ध करने के अधिकारी हैं। बीच बीच में तो हम प्रसंगवश कुछ बोल ही देते हैं। अभी लाभ हानि की बात कर रहे हैं कि श्राद्धकर्ता, अब पोता अगर अपने दादाजी के लिए श्राद्ध कर रहा है, नाती अगर नाना जी के लिए कर रहा है, वैसे तो वहां सामूहिक रूप से हम सबको दे ही रहे हैं, तो उसे क्या लाभ हो रहा है। सबसे पहला लाभ तो वो हुआ कि उन सबका आशीष, सबसे पहला आयु पुत्रान्य सह। क्या चाहिए मनुष्य योनि में, हमें क्या चाहिए, लंबी आयु का भोग चाहते हैं। और आयु के भोग का सिर्फ ये मतलब नहीं कि हम सरसैया पर पड़े हम रहें, इच्छा मृत्यु हमें भी मिल जाए। सुख पूर्वक भोग, सुख पूर्वक भोग, लंबी आयु तक हम सुख पूर्वक भोग करें, पुत्र पौत्र आदि धन धान्य संपन्न हो, हमारी कीर्ति यश वगैरह की वृद्धि हो, और अंत में फिर स्वर्ग की प्राप्ति हो। आमतौर पर सामान्य कामना होती है, पशुन सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। ये चीजें हमें प्राप्त होती हैं, हमें माने श्राद्धकर्ता को। ये बातें गरुड़ पुराण यम स्मृति में भी इसकी चर्चा ये बोलता है, गरुड़ पुराण में। श्राद्ध प्रकाश वालों ने भी वहीं से इसको उद्धृत किया है। अब इसी से मिलता जुलता एक और प्रसंग है, कुर्म पुराण में हुआ है। अध्याय अभी ध्यान में मुझे नहीं है, वहां कहा गया है कि योने न विधिना, योने न यो या अनेन योने न विधिना श्राद्धम कुर्याद वै शांत मानस व्यपेत कल्मशो नित्यम याति नावर्तते। एक और प्रसंग है फिर, ये सुमंतु महाराज के वचन है। महर्षि सुमंतु, भविष्य पुराण में महर्षि ये सुमंतु की चर्चा बार बार आई है। श्राद्धात् परतरम नान्यत् श्रेयस्करम् उदाहृतम् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धं कुर्यात् दितक्षणः। अब आगे इन्हीं भावों की बात, जैसे ऊपर जो हमें ये गरुड़ पुराण ने बात की, इसी तरह की बातों का मार्कंडेय पुराण में भी चर्चा मिल रही है। आयु प्रजा धनम विद्या, आयु प्रजा धनम विद्या स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तदा राज्यम पितरः श्राद्ध कर्तिका। ये क्या मिल रहा है, कर्ता को क्या लाभ मिल रहा है, इसके संबंध में इतनी सारी बातें मैंने, और ये नहीं कि मैं जितना कह रहा हूँ, मुझे जितना स्मरण में, इतनी ही बातें आप पुराणों में ही डूबेंगे तो बहुत सारे प्रमाण आपको मिल जाएंगे तत्र। एक मजे की बात है कि ये तो कर्ता की मार में बातें कही। बृहस्पति महाराज, देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि हम श्राद्ध के लिए किसी को यदि प्रेरित करते हैं, हम श्राद्ध करने नहीं गए हैं अपने पितरों का, लेकिन अपने गांव के 4 लोगों को हमने प्रेरित करके गया श्राद्ध करवा दिया, गया श्राद्ध किया उन्होंने,
उनके पितरों को उद्धार का होगा, लेकिन उनके द्वारा किए गए इस कर्म का हम भी भागी बनेंगे। आपके भाई संविधान में भी है ना, कोई हत्या करता है और एक हत्या करने के लिए उकसाता है तो उसको उतनी सजा नहीं होती है उकसाने वाले को, लेकिन सजा तो उसे भी होती है ना, कानून के घेरे में वो भी आता है ना। तो हानि और लाभ ये तो हेड और टेल है, सिक्के के दो पहलू हैं। जहां हानि है लाभ भी की बात होगी ही वहां पर। अगर उसे लाभ वो मिला है तो उस लाभ का अंश हमें भी प्राप्त होगा कि हमने उत्प्रेरित किया, हमने उसको जगाया, हमने उसको गया भेजा, हम नहीं उसे कहते तो। इस तरह से अन्य अन्य जगहों में भी ये सूत्र नियम लागू होता है। लाभ की संबंध में और भी कई संहिताओं में इसकी काफी चर्चा मिलती है। मूल रूप से बात ये हो गई, अब स्पष्ट हो गया कि आयु, आरोग्य, पुत्र, यश, धन वगैरह वगैरह सारी माने हमारी लौकिक कामनाओं की पूर्ति में भी गया श्राद्ध का लाभ मिलता है। अन्य कई दो उदाहरण देकर के कल के पिछले प्रसंग में, हाँ इसके पहले वो पिछले प्रसंग में जहाँ हम नांदी श्राद्ध और त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह की बातें कर रहे थे, वहां भी हम कई चीज का कहेंगे। बहुत सारे कार्यों में जब आपके सामने कार्यावरोध की स्थिति आती है तो आप एक बार वहां पर विचार कर लीजिए। बार बार अगर कार्यावरोध आ रहा है तो आप पितरों के निमित्त कुछ काम कीजिए विचार करके, आवश्यकता और स्थिति के मुताबिक। छोटे मोटे काम, ये भी नहीं कहने कि आप पूरे दिन समझ माने गया श्राद्ध नहीं, सामान्य है पार्वण विधि से आप, और पार्वण के लिए जो आपके आसपास छोटे मोटे जो भी तीर्थ हो, अगर वो भी नहीं आपसे संभव हो तो आप अपने ग्राम देवी के पास, और गांव में ग्राम देवी होते हैं, ग्राम देवी के पास बैठ जाइए। आपके गांव के आसपास कोई पवित्र नदी है, नदियां वैसे पवित्र ही हुआ करती हैं, भले ही हम उनको अपवित्र कर दें, नदियां अपवित्र नहीं होती हैं, हम उन्हें अपवित्र कर दे रहे हैं। कहीं भी स्वच्छ स्थान में जाकर के, वो भी नहीं है कहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाइए, बट वृक्ष के नीचे बैठ जाइए, वो भी नहीं अपने कुल देवता के पास बैठ जाइए, एक पार्वण श्राद्ध वहां पर कर लीजिए। बहुत विस्तार की भी नहीं, जितना अधिक हो गया श्राद्ध तो खैर अंतिम सर्वश्रेष्ठ, इसकी श्रेष्ठता की उनके बारे में कुछ माने नेति नेति वेदों की तरह स्थिति है कि कितना हो कहेंगे तो वो कम ही हम कह पाएंगे। अब लाभ तो बहुत कुछ आपने सुन लिया, लाभ के बारे में आपने जान लिया, और हमें ये भी कहा कि भाई ये सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, लाभ का उल्टा सीख हानि होता है, विपरीत होता है। तो इस तरह से अगर लाभ मिल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हानि भी होगी ही। क्या है? सबसे पहला, हमारे ये पितृ लोग जो हैं बहुत ही दयालु हैं। जैसे माता के बारे में कहते हैं कि माता पुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति, तो ये पितृ भी बहुत दयालु हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि मेरा पुत्र, माने अब फिर यहाँ पुत्र, फिर स्मरण दिला दें कि पुत्र शब्द से केवल बेटा नहीं समझेंगे। जहां भी हम पुत्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, श्राद्ध कर्म करने के समस्त अधिकारियों के लिए वो आ रहा है शब्द। तो वो प्रतीक्षा करते हैं कि मेरे कुल में कहीं कोई पिंडदान करने वाला है या नहीं है, प्रतीक्षा करते हैं। वास्तव में ये नित्य का कर्म है। सामान्य पिंडदान में तर्पण वगैरह जो कर्म है, जैसे हम संध्या बंदन करते हैं, नित्य स्नान करते हैं, नित्य भोजन करते हैं, तो जल प्रदान करना समय पर, यह प्रातः काल का नित्य कर्म है। नित्य कर्म नहीं अगर कर पा रहे हैं तो अमावस्या के दिन कीजिए, महीने में एक दिन कीजिए, नित्य नहीं कर पा रहे हैं तो।
वो भी नहीं कर रहा है तो कम से कम पितृपक्ष के 15 दिन कीजिए। वो भी अगर नहीं बन रहा है तो साल में एक दिन पितृपक्ष के अंत में जो अमावस्या तिथि होती है आश्विन महीने की, उस दिन कीजिए। चैत्र महीने की अमावस्या उस समय कीजिए। इस तरह से अब यहाँ हानि की बात कर रहे हैं कि वे व्यवस्था प्रतीक्षा करते हैं, अन्न जल पिंड अन्य अन्य सामग्रियों की प्रतीक्षा करते हैं कि कहीं कुछ मुझे स्मरण करने वाला, मेरे निमित्त कुछ त्याग करने वाला है कि नहीं। श्राद्धम न कुरुते मोहा तस्सम रक्ते पिबेन्नहि। और अंत में क्या होता है कि श्राद्धम न कुरुते मोहा तस्य रक्तम पिबेन्ति पितरस्तस्य शापम। इसके बाद वो पितरम तस्य शापम दत्त्वा प्रयान्ति, वो प्रतीक्षा करते रहते हैं। और स्थिति ये होती है, अगर वो कष्ट में है, अगर वो किसी बहुत अच्छे लोक में है, तब तो वहां पर किसी तरह से वो अपने को बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी क्षुद्र योनि में वो अपने कर्मवशात अगर पड़े हुए हैं, तब तो यहाँ तक स्थिति है कि अपने कुल में पैदा होने वाले लोगों का, उनका रक्त मांस का उनको भक्षण करना पड़ता है। इससे और बड़ा ये क्या होगा। इसकी बड़ी अच्छी चर्चा तैत्तिरीय उपनिषद में भी एक जगह बड़ा अच्छा प्रसंग है। अभी ये जीव है कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। अब यहाँ दोनों को एक साथ उन्होंने रख लिया कि प्रमाद तो अर्थ में नहीं, आलस्य के अर्थ में यहाँ प्रयोग हुआ है। ये प्रसंग वहां है काफी विस्तृत, कि प्रमाद न करे, देव कार्य पितृ कार्य में प्रमाद न करे। और पुनः इसको मैं और थोड़ा सा स्पष्ट करके कहता हूं कि देव कार्यों में प्रमाद करते आलस्य हो भी जाए तो पितृ कार्य में आलस्य न करे। यानी कि पितृ कार्य जो है सो देव कार्यों से भी वरीय है, श्रेष्ठ है। आगे क्या करते हैं कि न तत्र वीरा जायन्ते नारोग्यम न शतायुषा, न तत्र वीरा जायन्ते नारोग्यम न शतायुषा तथा च श्राद्धमेतन कुर्वाणो नरकम प्रतिपद्यते। ये दोनों लगभग, ये जो अभी जो मैं ये वाक्य कहा, ये हरित स्मृति और विष्णु स्मृति दोनों में ये बातें एकदम हूबहू जैसी आई है। पितरों के श्राप से अभिशप्त जब कोई परिवार हो जाता है, कल मैंने जन्म कुंडली में पितृदोष की बात मैंने कही थी, वो लक्षित। अब उस कुल में जो भी बालक जन्म लेंगे, कुछ दोष ऐसे होते हैं बड़े कॉमन है। कुंडली क्या है, एक तरह से दर्पण है ना, वास्तव में कुंडली दर्पण है। उससे हमारे भूत भविष्य वर्तमान का वो दर्पण है। वहां स्पष्ट हो जाता है कि हम किस चीज से पीड़ित हैं। देखने की उस दर्पण में जो छवि मुझे आ रही, उस छवि को देखने परखने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब कि दैवज्ञ, ज्योतिषी के लिए एक शब्द दैवज्ञ भी आता है। उन चीजों को देखने जानने की क्षमता, उसकी परख, उसकी दृष्टि कितनी दूर तक जा रही है। कुंडली के बड़ा घरवा तो सब देख लेते हैं।